सो हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। सो कल हमने कुछ चीज़ें फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में पढ़ी थी, कुछ फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था फाइटोक्रोम एक फोटोमॉर्फोजेनेटिक पिगमेंट है जो ऑब्जर्व करता है रेड एंड इंफ्रारेड लाइट और कॉज करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसके साथ हमने इसके स्ट्रक्चर डोमेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो तरह के डोमेन थे। द फर्स्ट वन इज अ फोटोसेंसरी डोमेन एंड सेकेंड इज अ रेगुलेटरी डोमेन। इसके साथ हमने डार्क रिवर्जन के बारे में पढ़ा था, जिसमें पीएफआर फॉर्म स्लोली कन्वर्ट हो रही थी पीआर फॉर्म में ड्यूरिंग द डार्क। और क्लासेस ऑफ फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो तरह की क्लासेस थी, टाइप 1 एंड टाइप 2। और अरेबिडोप्सिस थैलियाना के केस में 5 तरह के PHY जीन भी प्रेजेंट थे, जिसमें आता था PHY A, B, C, D एंड E। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। इसमें सबसे पहले आता है कॉप1। कॉप1 एक E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है जो टारगेट करता है वेरियस प्रोटीन को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, for their degradation with the help of 26S proteasomal pathway. It also inhibits the photomorphogenesis in dark by degradation the phytochrome including factor. Phytochrome including factor जो है वो photomorphogenesis करवाते हैं। इन द डार्क कॉप1 जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जैसे ही लाइट आती है ये न्यूक्लियस से माइग्रेट होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। एंड द सेकेंड वन इज H/5। H/5 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस रेगुलेट करता है। H/5 is a transcription factor that is a key regulator of photomorphogenesis in phytochrome pathway. In the light, the level of H/5 protein increases and in the dark, it declines. So in the dark, COP1 is present inside the nucleus. COP1 and SPA1 होता है suppressor of PHY-A। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हमारे H/5 है इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। और हमने देखा COP1 का काम क्या था, 26S प्रोटियोसोमल पाथवे के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को डिग्रेड करवाना। सो H/5 एंड ऑल ये क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। इसके साथ साथ PIF जो फाइटोक्रोम इंक्लूडिंग फैक्टर हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करवा देंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवा देंगे। एंड ड्यूरिंग लाइट हमें पता है जैसे ही रेड लाइट पड़ती है PR फॉर्म विल कन्वर्टेड इनटू द PFR फॉर्म। सो PFR फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से PFR फॉर्म का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। यहाँ पे दो प्रोसेस होगी। द फर्स्ट वन इज PFR फॉर्म क्या करेगी, कॉप1 को माइग्रेट कर देगी साइटोप्लाज्म में और SPA1 क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों इनएक्टिवेट हो जाएंगे हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो थे H/5 ये एक्टिवेट हो जाएगा और लाइट इंड्यूसिंग जीन आल्सो एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो जाएगी। और दूसरी तरफ फाइटोक्रोम इंक्लूडिंग फैक्टर जो थे PFR फॉर्म क्या करेगी, इनको भी फॉस्फोराइलेट कर देगी, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, ये डिग्रेडेशन पाथवे में चला जाएगा जो क्या था 26S प्रोटियोसोमल पाथवे। सो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।